नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको पता होगा इस चैनल के माध्यम से यूपीटी, जीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट आदि के लिए इस प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो इससे पहले आपने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसके रीतकाल, उसके बाद आधुनिक काल में भारतीय द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सभी के प्रश्नों को देखा और इसके बाद फिर गद्य साहित्य में निबंध साहित्य के 25 प्रश्न में डाल चुकी हूँ। आज निबंध साहित्य का दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने निबंध के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, इनमें से कौन सी कृतियां भारतेंदु से संबंधित हैं? 1 सुलोचना, 2 मदालसा, 3 दिल्ली दरबार दर्पण, 4 हिंदी नवरत्न। इसका विकल्प ए सही है। इसका विकल्प ए सही है। 1, 2 और 3। तो मित्रों, सुलोचना, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण ये सभी भारतेंदु जी के निबंध हैं, जबकि हिंदी नवरत्न भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है, ये मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है। और जो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न है उस पर भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अपनी आलोचना लिखी है। तो यदि विकल्प में कभी मिश्र बंधु रहता, हिंदी नवरत्न अगर आपसे पूछी जाती है रचना और मिश्र बंधु रहता तो आप मिश्र बंधु लाएंगे। यदि मिश्र बंधु विकल्प नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को लगाएंगे। तो इसका विकल्प, ओ सॉरी, ये मैं समझाने में मुझे रह गया। चलो मित्रों, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ हिंदी नवरत्न किसका? भारतेंदु जी का नहीं है, ये मिश्र बंधु का। और मिश्र बंधु की जो रचना है हिंदी नवरत्न, उस पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अपना आलोचना दी है। तो ये अगर ये आता है तो आप मिश्र बंधु विकल्प में तो आप मिश्र बंधु लगाएंगे। यदि मिश्र बंधु विकल्प नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आप उनको लगाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। इस कथन का आशय है परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। ये इस कथन का आशय है 1 स्वदेशी अपनाओ, 2 विदेशी वस्तुएं अच्छी नहीं होती, 3 अपनी भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता का विश्वास करो, 4 विदेशी भाषाएं सीखना अनुचित है। इसका मित्रों विकल्प बी सही होगा। इसका विकल्प बी सही होगा, स्वदेशी अपनाओ। और तीसरा है अपनी भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता का विश्वास करो। तो इसमें 1 और 3 सही है। ये पंक्तियां भारतेंदु जी ने अपने निबंध भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है में ये 1884 में, दिसंबर 1884 में ददरी मेला के समय कही थी। और ये भारतवर्षोन्नत की अंतिम पंक्तियां थी कि परदेशी वस्तु, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। ये भारतेंदु जी ने कहा था। उसके आगे क्या कहा था? अपनी भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता का विश्वास करो। तो ये पंक्तियां भारतेंदु जी ने भारत वर्षोन्नति नामक निबंध में कहा था कि भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। इसमें कहा था ये भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती थी, अंतिम पंक्ति है। और ये कहा था इन्होंने 1884 ददरी मेला के समय। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये पंक्तियां। तुम्हें गैरों से कब
फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां भारतेंदु के किस निबंध से उद्धृत है? ए बादशाह दर्पण, बी उदयपुरोदय, सी भारतीय वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, डी तदी सर्वस्व। इसका विकल्प सी सही, भारतीय वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। तो मित्रों, भारतीय वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ये पंक्तियां जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, भारत और वर्षोन्नत नामक निबंध से। और ये इसमें आर्य देशोपकारिणी सभा में व्याख्यान देने के लिए इन्होंने कही थी। कब कही थी इन्होंने? आर्य देशोपकारिणी सभा में व्याख्यान देने के लिए भारत वर्षोन्नत नामक निबंध में भारतेंदु जी ने यह पंक्तियां कही थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? ए आत्मगौरव, बी माता का स्नेह, सी चंद्रोदय, डी कलिराज की सभा। इसका विकल्प डी सही है, कलिराज की सभा। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट जी का प्रथम निबंध है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, भारतीय युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना गया है? ए पंडित बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इसका विकल्प ए सही, पंडित बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार पंडित बालकृष्ण भट्ट जी को कहा गया है। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है। क्या कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा है। और इन्होंने 1000 निबंध लिखे हैं। कितने निबंध लिखे? 1000 निबंध। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, बादशाह दर्पण के लेखक हैं? ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी पंडित बालकृष्ण भट्ट, डी राधा चरण गोस्वामी। इसका विकल्प बी सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, सुमेलित कीजिए। तो मित्रों, यहाँ सुमेलित करना, एक तरफ निबंध लिखे और दूसरी तरफ निबंधकार माने लेखक लिखे हैं। ए दिल्ली दरबार दर्पण हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी शिवमूर्ति रामचंद्र शुक्ल, सी कविता क्या है प्रताप नारायण मिश्र, डी नाखून क्यों बढ़ते हैं भारतेंदु पाद राधाचरण गोस्वामी। इसका मित्रों विकल्प बी सही होगा। इसका विकल्प बी सही होगा, दिल्ली दरबार दर्पण। इसके लेखक कौन है? भारतेंदु जी। दिल्ली दरबार दर्पण नामक निबंध के लेखक हैं भारतेंदु जी। शिवमूर्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। कविता क्या? इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं, दिल्ली दरबार दर्पण इस निबंध के रचनाकार कौन है? भारतेंदु जी। शिवमूर्ति के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक, सूची 2 में निबंध है। राधाचरण गोस्वामी, शिवशंभु गोई चिट्ठी, अंबिका दत्त व्यास, राजा और प्रजा, बालकृष्ण भट्ट, साहित्य नवनीत, बाल मुकुंद गुप्त, यमलोक की यात्रा। इसका मित्रों विकल्प सी सही होगा। राधाचरण गोस्वामी, इनका निबंध है यमलोक की यात्रा। क्या है? यमलोक की यात्रा। अंबिका दत्त व्यास, इनका निबंध है साहित्य नवनीत।
बाल कृष्ण भट्ट, इनका निबंध है राजा और प्रजा। बाल मुकुंद गुप्त, इनका निबंध है शिव शंभु के चिट्ठे। शिव शंभु के चिट्ठे बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है मित्रों भारतीय युग का। तो जो है इसका विकल्प सी सही, राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित है। यमलोक की यात्रा अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। साहित्य नवनीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। राजा और प्रजा बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध है शिव शंभु के चिट्ठे। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, भरत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन हैं? ए श्रीनिवास दास, बी राधाचरण गोस्वामी, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका विकल्प ए सही, श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, ये भारत होना चाहिए। भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक हैं श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, लेखक रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? ए कहानी, बी निबंध, सी उपन्यास, डी कविता। इसका विकल्प बी सही, निबंध। तो मित्रों लेखक या रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप निबंध में सबसे अधिक उभर कर सामने आती है, क्योंकि निबंध लेखन जो है स्वाधीन विधा है। तो किसी भी कवि के क्या विचार हैं, भाव हैं, क्या काव्य, जैसे मान लो कि उसकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है, तो ये सभी चीजें जो है उसके पूरा व्यक्तित्व, उसका निबंध जो विधा इसमें उभर कर सामने आ जाता है। इसीलिए तो पूरा व्यक्तित्व उभर कर निबंध विधा में सामने आ जाता है। इसीलिए तो मित्रों शुक्ल युग को निबंध विधा का उत्कर्ष काल माना गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, समझदार की मौत है निबंध के लेखक हैं? ए भारतेंदु, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी प्रेम घन। इसका विकल्प सी सही, प्रताप नारायण मिश्र। समझदार की मौत है निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इनके अन्य कुछ निबंध हैं, वृद्ध, भव, मुछ, हाटा, दा। वृद्ध, ये वृद्ध हो गया, मुछ हो गई, भव हो गई, हाटा, दा। इस प्रकार के कुछ अन्य निबंध इन्होंने लिखे हैं। ये मित्रों बहुत ही विनोद प्रिय निबंधकार थे। इनके निबंधों में की भाषा जो है वैश्वाड़ी और ग्रामीण, बहुत ही सरल भाषा है इनके निबंधों की, और इनके निबंधों में बिल्कुल भी कटुता नाम की कोई चीज नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, भारतेंदु जी के किन निबंध को विचार परक निबंध और साहित्य लोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है? ए बादशाह दर्पण, बी उदयपुरोदय, सी तदी सर्वस्व, डी नाटक। इसका विकल्प डी सही, नाटक। तो मित्रों भारतेंदु जी का जो नाटक नामक निबंध है इसे विचार परक और साहित्य लोचन दोनों ही विधाओं में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, डी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। इसका विकल्प ए सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, सुमेलित कीजिए। कश्मीर कुसुम प्रताप नारायण मिश्र, ईश्वर भी क्या ठठोल है सरदार पूर्ण सिंह, रसज्ञ रंजन, महावीर सच्ची वीरता, भारतेंदु। कश्मीर कुसुम, चौथा भारतेंदु, ईश्वर भी क्या ठठोल है बाल कृष्ण भट्ट। इसका मित्रों विकल्प बी सही होगा, कश्मीर कुसुम। ये निबंध है भारतेंदु जी का।
ईश्वर भी क्या ठठोल है, ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट जी का। रसज्ञ रंजन, ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। सच्ची वीरता, ये निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। कश्मीर कुसुम, ये निबंध है भारतेंद्र जी का। ईश्वर भी क्या ठठोल है, ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट जी का। रसज्ञ रंजन निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। सच्ची वीरता, ये निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, निबंध गद्य की कसौटी है, ये विचार किसका है? ए शिवदास सिंह चौहान, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प सी सही, रामचंद्र शुक्ल। निबंध गद्य की कसौटी है, ये विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, हिंदी का मोंटेन किसे कहा गया है? ए सदा शुक्ला, बी भारतेंदु, सी अंबिका दत्त व्यास, डी बालकृष्ण भट्ट। इसका विकल्प डी सही, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, डॉक्टर शिवदास सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? ए भारतेंदु, बी सदा सुखलाल, सी बालकृष्ण भट्ट, डी लल्लूलाल। इसका विकल्प ए सही है, भारतेंदु। इसमें मित्रों इस प्रश्न मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि इन्होंने भारतेंदु को माना है, हिंदी का प्रथम निबंधकार बालकृष्ण भट्ट को। वैसे मुझे लग रहा है भारतेंदु ही होना चाहिए, ये भारतेंदु ही होना चाहिए। तो भारतेंदु होगा मित्रों, भारतेंदु ही है। डॉक्टर शिवदास सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? ये भारतेंदु ही होगा। ये मित्रों भारतेंदु ही होगा। अगर बालकृष्ण भट्ट होगा तो मैं कमेंट्स में लिख दूंगी, वैसे ये भारतेंदु ही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, पंडित प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर हरदेव बाहरी, डी शिवदास सिंह चौहान। इसका विकल्प बी सही, रामचंद्र शुक्ल। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हिंदी का एडिशन पंडित प्रताप नारायण मिश्र हिंदी का एडिशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और हिंदी का स्टील कहा है इन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी को। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये मानते थे कि जिस प्रकार अंग्रेजी में एडिशन और स्टील है, उसी प्रकार हिंदी में ये प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, कचहरी में शालिग्राम निबंध के प्रणेता हैं? ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी प्रेमघन। इसका विकल्प सी सही, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना गया है? ए सरदार पूर्ण सिंह, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प डी सही, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, विचार वीथी में किसके निबंध संग्रहित हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी विद्या निवास मिश्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प ए सही, रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों 1930 ईस्वी में विचार वीथी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रहित थे, और बाद में ये चिंतामणि भाग 1-2 में संग्रहित हो गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? ए सरदार पूर्ण सिंह, बी शिव पूजन सहाय, सी हरिशंकर परसाई, डी विद्या निवास मिश्र। इसका विकल्प बी सही, शिव पूजन सहाय।
प्रश्न 23, आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध है। ए काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, बी मानस की धर्मभूमि, सी श्रद्धा भक्ति, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका विकल्प सी सही, श्रद्धा भक्ति। प्रश्न 24, निबंध सम्राट किसे कहा गया है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। इसका विकल्प बी सही, रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा गया है, इसीलिए तो शुक्ल युग जो है वो निबंध विधा का जो है वो उत्कर्ष काल माना गया है, क्योंकि इस काल में निबंधों के सभी प्रकार के निबंध हो, चाहे वो विचारात्मक हो, भावात्मक हो, विवरणात्मक हो, कोई भी निबंध की विधा हो, सभी का जो है वो सर्वांगीण विकास हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुए थे, वह बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? ए चिंतामणि भाग 1 एवं 2, बी साधारणीकरण एवं व्यक्ति वैचित्रवाद, सी लोक मंगल की साधनावस्था, डी विचार प्रवाह। इसका विकल्प ए सही, चिंतामणि भाग 1 एवं 2। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुए थे, और बाद में ये चिंतामणि भाग 1 और 2 के नाम से प्रकाशित हुए। मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको पसंद आएंगे, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, इसके बाद आपसे मिलेंगे नाटक विधा के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। नमस्कार।